नमस्कार YouTube चैनल ऑनलाइन जय कन्या आदर्श इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपन बात करेंगे वो आज का हमारा जो प्रकरण होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। इससे पिछला जो अपने जो बात की थी वो की थी हमने राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के बाद अगर वरीयता के क्रम के आधार पर अपन बात करें तो दूसरा स्थान होता है उपराष्ट्रपति। तो आज अपन बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये हमारे वरीयता क्रम में दूसरा स्थान है। उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब इनमें जो प्रमुख अनुच्छेद है उसमें अपन बात करें उपराष्ट्रपति, ये जो अपन बात कर रहे हैं इसमें जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 63। अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे उपराष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद है तो अपन इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से अनुच्छेद से संबंधित बात कर देते हैं। फिर उसके बाद में योग्यताएं हैं, जो उनकी कार्य हैं, चुनाव विधि है, ये अपन बाद में बात करेंगे। तो अभी वर्तमान में अपन ले लेते हैं अनुच्छेद। तो उपराष्ट्रपति जैसे अपने पिछले वीडियो में बात की थी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में जो अनुच्छेद है वो है 52 से अपने 61 पढ़ा था, फिर उसमें 62 पढ़ा था, फिर 71 और 72 पढ़े थे। तो उसके बाद में जो अगला जो है अनुच्छेद वो है 63। तो इसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति में जो अनुच्छेदों का जो पूरा बताया गया है वो बताया गया है 63 से लेकर 70 तक। 63 से लेकर 70 तक। तो उसमें अपन जो बात करेंगे सर्वप्रथम अनुच्छेद 63 क्या है। तो उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 है वो हमारे भारत के लिए जो एक उपराष्ट्रपति होता है इसमें अनुच्छेद आ जाएगा 63। अनुच्छेद 64 कि उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति कार्यवाहक। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 फिर उसके बाद में उसका आ जाएगा कार्यकाल। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 68 कि अगर उपराष्ट्रपति ना है तो उसकी जगह पे कार्य कब क्या होना है, उनके चुनाव होने वो कब होने, जैसे 6 माह के अंदर चुनाव होने बहुत जरूरी है, तो तब तक कार्य कौन देखेंगे, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 69 जो होती है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, और अनुच्छेद 70 जो अनुच्छेद 70 है वो हो जाएंगे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को कर्तव्य निर्वहन करना, जो आकस्मिक कार्य होते हैं उन कार्यों को करना पड़ता है। अब अगर अपन यूं बात करें 63, 64, 65 ये अपने बात की है तो अनुच्छेद आपको याद नहीं रहते हैं। 63 क्या है, 64 क्या है, 65 क्या है, जो मैंने अभी आपको बात की। तो इसका अपन एक ले लेते हैं ट्रिक से अपन बात करेंगे तो आपको अपने आप अनुच्छेद पूरे याद हो जाएंगे। तो ट्रिक ले लेते हैं अपन। ट्रिक है उसका निकास शनि है। उसका निकास शनि है। पूरे के पूरे इसमें अनुच्छेद आ जाएंगे। अब अपन पहले बात विश्लेषण करेंगे इसका पूरा। विश्लेषण में अनुच्छेद 63 उ यानी पहले भी बात की अपने अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 है यानी उपराष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख करता है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, तो यह अनुच्छेद आ जाएगा 63। अनुच्छेद 64 अभी मैंने आपको बात की थी कि उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सभापति अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति का अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति।
यानी जिस समय उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उस समय कार्य कौन देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे। तो अनुच्छेद आ जाएगा 65। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 67, 63, 64, 65। फिर उसके बाद में 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, का कार्यवाह राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में नी अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर उसके बाद में का अनुच्छेद ले लो अपन सीधा भले 67 उपराष्ट्रपति ये है कार्यकाल, कार्यकाल। फिर उसके बाद में स अनुच्छेद 68, स यानी हो जाएगा समय से पूर्व। अगर उपराष्ट्रपति हट गया है, त्याग पत्र दे दिया है, तो उनके लिए जो चुनाव का जो समय होता है वो होता है 6 महीने के लिए, कि 6 महीने से पहले चुनाव करवाना। अनुच्छेद 69 स तक आ गया। फिर उसके बाद में ये अपने स ले लिया, अब ये अपन स लेंगे शंकर भगवान वाला, तो इसमें हो जाएगी उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 शपथ। फिर उसके बाद अनुच्छेद 70 निर्वहन कार्य, या अपन कह सकते हैं आकस्मिक कार्य या आकस्मिक कार्य जो भी होते हैं उन कार्यों को भी करना पड़ता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। ट्रिक से अपन विश्लेषण करें तो इसमें उपराष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति का पद है जो इसमें अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है 63। फिर अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये अपने स ले लिया। फिर उसके बाद में का तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर उसके बाद नी अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर उसके बाद का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। स समय से पूर्व चुनाव होने के लिए, ये स उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात हो जाएगी, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में निर्वहन कार्य, और जो भी राष्ट्रपति कार्य देते हैं उन कार्यों को उपराष्ट्रपति को करना पड़ता है। जैसे उपराष्ट्रपति एक राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो कार्य है ही, उसके अलावा और भी अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वो कार्य कौन से करने, या और जो भी कार्य दिए जाते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को कार्य करने पड़ते हैं। तो ये हो गए पूरे के पूरे संविधान जो अपना उपराष्ट्रपति है, जो वरीयता क्रम में जो दूसरा स्थान दिया गया है, सारे के सारे अनुच्छेद। इस अनुच्छेद से अब आप काम कर सकते हैं। अब इसमें जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वो आप एक तो लगा दो 63 जो पूछा जाता है। फिर उसके बाद में 64 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। प्रश्न आ सकता है कि हमारा जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 63। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न बन सकता है, उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 64। फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 विस्तार में भी होता है। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे वो अपने अगले वीडियो में बात कर लेंगे। जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, जो अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की तुलना बात की थी कि इसमें जो मनोनीत होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत में कौन, 2 संसद में टोटल 14 कुल, 2 लोकसभा में 12 राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये अपन बात करेंगे। फिर उनके बाद इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। फिर उसके बाद में समय से पूर्व चुनाव हो जाता है। उपराष्ट्रपति कोई हो अपना त्याग पत्र दे दे या अपना इस्तीफा दे दे, जो भी हो, तो वो सब एक है, अपना शक्ति है, तो वो उसके लिए जो राष्ट्रपति तब तक कार्य करेंगे। फिर उसके बाद में कि जहां तक वो कार्य करेंगे तो 6 महीने के भीतर या 6 महीने के अंदर वापस चुनाव करवाने पड़ेंगे। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, कौन दिलाते हैं, हमारे भारत का राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में और भी जो निर्वहन कार्य होते हैं, जो आकस्मिक कार्य होते हैं, उन कार्यों को भी करना पड़ता है। तो ये हमारे सारे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे। अगले वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे उपराष्ट्रपति के योग्यताओं के बारे में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद उनकी चुनाव की प्रक्रिया, फिर उसके बाद उनकी जो शपथ होती है, फिर उसके बाद उनका जो वेतन होता है, कार्यकाल होता है, इनके बाद और उसके बाद में त्याग पत्र। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।